यीशु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारा टॉपिक है मसीह जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रोमियो उसका 6 बाब और उसकी हम 14 आयत में से कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताबिक हो। दूसरा हवाला हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी हम 56 आयत देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत। कलाम मुक़द्दस में आगे देखेंगे रोमियो उसका 6 बाब और उसकी हम 5 से 6 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तसीर करती थीं, लेकिन जिस चीज़ की क़याद में थे उसके अतबार से मर कर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर ना के लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। और देखेंगे कलाम मुक़द्दस के अंदर से कुर्सियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी हम 13 से 14 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे ख़िलाफ़ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। इफिसियों 2 बाब और उसकी हम 14 और 15 आयत देखेंगे। लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चनाचा उसने अपने जिस्म के ज़रिया से यानी दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आगे हम देखेंगे पहला तिमोथियुस उसका 1 बाब और उसकी हम 8 से 9 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रा नहीं हुई बल्कि बेशरहा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रोंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों। आगे आप पढ़ लें तो 10वीं आयत भी पढ़ लें तो बड़े ज़बरदस्त लफ्ज़ मिलेंगे। खुदा आप लोगों को बरकत दें। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि शरीयत जो है जो मसीह लोग हैं ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। और शरीयत जो है जैसा कि मैंने अभी हवाला पढ़ के दिया कि मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ करके शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रा नहीं हुई। आगे हम देखेंगे रोमियो 8 और उसकी 14-15 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। फिर गौर कीजिएगा क्या लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने रूह की हदायत से चलते हैं वही क्या है, खुदा के बेटे हैं। और हमें ऐसी रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो बल्कि हमें लेपालक बनाया गया है, हमें लेकर पाला गया है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। और ये सब जो है यीशु मसीह के खून बहाने से हुआ है। जितने लोग खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये सब जो हैं शरीयत के मुताबिक नहीं है। आज लोग जो हैं खुदा के कलाम को समझ नहीं पा रहे, नए अहदनामा को समझ नहीं पा रहे। जिस तरह कि अगर कोई बीमार बार बार डॉक्टर के पास जाए और जाकर अपनी बीमारी के बारे में उससे यानी कि जाकर बिना टेस्ट के उससे कोई मेडिसिन लेता है और उसको आराम नहीं मिलता, उसकी वजह यह है क्योंकि उसको बीमारी कोई और है और उसको मेडिसिन कोई और मिल रही है। इसी तरह आज जो लोग शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं और मसीह लोगों को टॉर्चर करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास कोई बरकत नज़र नहीं आती, ब्लेसिंग नज़र नहीं आती, बल्कि दिन ब दिन वो नफ़रत के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं और मसीह लोगों से वो बड़ी नफ़रत करते हैं। क्यों?
کیونکہ جو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، جس سے خدا نے ہمیں چھڑایا، ہم دوبارہ پھر اسی غلامی کے جوے میں جا رہے ہیں۔ اور غلطیوں کا خط اس کا ہم 5 باب اور اس کی ہم 18 آیت پڑھیں گے اور دیکھیں گے یہاں کیا لکھا ہے۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو تم شریعت کے متحد نہیں ہو۔ اور اگر آپ لوگ شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ روح کی ہدایت سے نہیں چل سکتے، لیکن اگر آپ روح کی ہدایت سے چلیں گے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم شریعت کے متحد نہیں، کیونکہ ہم پر فضل ہوا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح کے عوض جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے اور حکموں کی اس دستاویز کو ہماری زندگی سے ہٹا دیا ہے۔ آخری آیت پڑھوں گا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی ہم 4 آیت پڑھیں گے تو یہاں کیا لکھا ہے؟ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اس کو پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اگر آپ لوگ شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ تم مسیح سے الگ ہو گئے ہو اور فضل سے محروم ہو گئے ہو۔ اگر آپ لوگ فضل میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ یسوع مسیح کے عوض یعنی کہ راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، شاید جو لوگ کہتے ہیں فضل یہ گناہ میں زندگی جی رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو روح کے مطابق چلتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ روح کی ہدایت سے چلیں گے تو یقیناً آپ لوگ جو ہیں یسوع مسیح میں جئیں گے اور یسوع مسیح کے عوض آپ لوگ زندگی پائیں گے، اور وہ راست بازی جو ہے قائم رہنے والی راست بازی ہے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔